देखेंगे क्लास 7 संस्कृत के बुक का चैप्टर 6 सदाचार। तो इसके हम जो है ना क्वेश्चन आंसर्स तो नेक्स्ट आगे के वीडियोस में देखेंगे ही। इसमें हम देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो पहला है आलस्य, जो है पहला वाला जो है ना ये वाला श्लोक, इसका क्या मतलब है। तो आलस्य, आलस्य जो है वो आलस, जो हम लोग लेजीनेस होती है उसको हम लोग आलस बोलते हैं, आलस्य बोलते हैं संस्कृत में। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो रिपु का मतलब होता है दुश्मन। तो आलस जो है ना वो इंसान का, एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे मतलब परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। तो हमें पहला जो श्लोक है सदाचार का, इसमें हमें ये बताया गया है कि जो आलस है ना, जो आलस होता है, हम लोग आलस करते हैं, वो हमारा सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन होता है। और जो परिश्रम है, मेहनत हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है। कौन सबसे अच्छा दोस्त हमारा होता है? मेहनत। मेहनत करने के बाद कोई भी इंसान कभी भी दुखी नहीं रह सकता है, वो हमेशा खुश रहता है। इसलिए जो मेहनत है वो हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। और आलस्य क्या होता है? आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो यही मतलब इसमें हमें बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक है, जो नेक्स्ट श्लोक है ना, इसका सिंपल सा ये मतलब निकल के आता है कि हमें कभी भी अपने काम को टालना नहीं चाहिए। हमें अपना काम समय से पहले ही कंप्लीट कर देना चाहिए। अगर हमें जैसे कि कल का काम है कि अच्छा ये काम कल करेंगे, तो नहीं, कल तो कभी आता ही नहीं है। हमें कभी भी कोई भी चीज़ कल पर नहीं डालनी चाहिए। हमें जो भी कार्य करना है वो आज ही करना चाहिए। कल मतलब आने वाला जो कल है कि अच्छा ये काम हम कल कर लेंगे, तो ऐसा हम लोग को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारे काम पूरे नहीं हो पाते हैं, वो हम टालते ही जाते हैं। तो वही है कि कल का जो काम है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद आने वाला कार्य दोपहर से पहले, शाम के बाद आने वाला कार्य मतलब जो आपको सपोज करिए 4 बजे काम करना है, तो 4 बजे से पहले ही आपको काम मतलब ट्राई करना चाहिए कि उस काम को निपटा ले। क्योंकि जो डेथ है ना, जो मृत्यु है, वो किसी का वेट तो करती नहीं है। वो तो ये नहीं देखती है कि भाई अच्छा इस पर्सन ने अच्छा ये वाला काम नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। जो मृत्यु है वो किसी का भी वेट नहीं करती, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए व्यक्ति को अपना काम जो है वो समय से हमेशा पूरा कर लेना चाहिए। और क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, किसी के लिए भी वेट नहीं करती है, इसलिए हमें जो है अपने काम को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए और अपना काम हमेशा सही से करके रखना चाहिए। अब ये वाला है सत्यम वाला, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रूथ, सच बोलना चाहिए। और हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए? अच्छा बोलना चाहिए। एक तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए और एक हमेशा हमें अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मगर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ठीक है, आपको ऐसा भी नहीं है कि सच बोल रहे हैं मगर बहुत ज्यादा कड़वा बोल रहे हैं, तो अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाले असत्य भी नहीं बोलने चाहिए। मतलब ये निकलता है कि हमें हमेशा सही बोलना चाहिए, हमेशा ट्रुथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। और जब भी हमें बोलना चाहिए हमें अच्छा बोलना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बुरा लगने वाली बात आप साफ साफ सच सच कह दो, और ऐसा भी नहीं है कि किसी को बुरा ना लगे इसके लिए आप असत्य कह दो, तो ये वाली भी चीज सही नहीं है। और सनातन धर्म यही है, मतलब सच्चा धर्म इंसान का, सनातन धर्म जो है वो यही है कि वो हमेशा सच बोले, वो हमेशा अच्छा बोले। और अच्छा बोले का मत अच्छा बोले, ये नहीं है कि अगर सच बोलना है तो इंसान को कड़वा बोल दे या फिर किसी का अच्छा बोलने के चक्कर में झूठ बोल दे। तो यही है कि कड़वा सच और मीठा झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। यही सच्चा धर्म है कि कड़वा सच और मीठा झूठ कभी भी किसी से नहीं बोलना चाहिए। ना ही हमें कड़वा सच बोलना चाहिए और ना ही मीठा झूठ बोलना चाहिए। मतलब वही है ना कि आपको पता है कि इस इंसान के अंदर ये कमी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि बार बार आप उसको वही बोलते रहो। भले ही वो सच हो कि उस इंसान की आदतें खराब हो, बट बार बार रिपीट करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है इसमें हम लोगों को क्या बताया जाता है, ये देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, ये वाला जो श्लोक है इसमें देखते हैं। इसमें हमें ये बताते हैं कि ये वाला जो श्लोक है ना सर्वदा, यहाँ पर
इसमें हमें बताते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। तो जो इंसान है ना, एक पर्सन है, पर्सन का जो व्यवहार है, पर्सन का जो बिहेवियर है, हमेशा उसके व्यवहार में उदारता होनी चाहिए कि वो अच्छे से सबके साथ व्यवहार करे, वो सच्चा होना चाहिए और वो कोमलता भी होनी चाहिए और बहुत ही सिंपल इंसान को रहना चाहिए। लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। हमारा जो व्यवहार है ना, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। कभी भी कुटिल व्यवहार, कभी भी किसी के साथ आपको बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी तो अच्छा नहीं लगता ना कोई आपके साथ अगर बुरा व्यवहार करता है। इसीलिए कभी भी आपको भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसमें बस हमें यही बताया गया है कि हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए और कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब जो ये वाला श्लोक है, श्लोक नंबर 5, इसको देखते हैं। इसमें बताया जाता है हमेशा अपने गुरु, माता पिता और अच्छे व्यक्ति जो होते हैं ना, कि मन के जो वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। मतलब जो अच्छे इंसान हैं, अपने टीचर की और अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की, अपने टीचर्स की, और जो भी आप लोगों को सिखाते हैं, आपसे बड़े हैं, अच्छे इंसान हैं, उनकी हमेशा आपको सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने पूरे मन से, अपने वचन से, अपनी बोली से और अपने कार्यों से अपने गुरु, माता पिता और अच्छे लोगों की हमेशा सेवा ही करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं और हमें कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते ही हैं। इसलिए हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। अब जो ये 6th और हमारा लास्ट श्लोक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। मतलब अगर आप खुद सोचिए, अगर आपका अपने फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, अपने फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है, तो क्या आप खुश रह पाते हैं? नहीं। इसलिए ये बात सोचकर हमेशा आपको, अगर आपके फ्रेंड से लड़ाई करनी है, या फिर वैसे तो नहीं करनी चाहिए, तो कभी भी अगर आपकी अपने फ्रेंड से लड़ाई हो जाएगी ना, आपका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा समझकर, सोचकर और झगड़े से मतलब बचना ही चाहिए हमेशा। इसलिए जो है, मित्र से, अपने फ्रेंड से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेंड है आपका, वो हमेशा आपका साथ ही देता है। कई बार जैसे है ना कि लड़ाइयाँ हो भी जाती हैं, बट हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम लड़ाई ना करें अपने फ्रेंड से। तो ये हमें सदाचार, सदाचार का मतलब है अच्छी बातें। तो ये कुछ अच्छी बातें हमने इन 6 श्लोकों में पढ़ी। ऐसा लगा आपको? ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने